आज हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में, जो कि मार्च 1942 में भारत आया था। इसमें बताना चाहेंगे कि ये पहला ऐसा मिशन था, ऐसा प्रस्ताव था जिसमें पहली बार भारत को स्वतंत्रता देने की बात की थी। क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कौन सा मिशन था, ऐसा कौन सा प्रस्ताव था जिसमें पहली बार भारत को स्वाधीनता देने की बात की थी? तो वो था क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में ही पहली बार भारत को स्वतंत्रता देने की बात की थी। तो अभी हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि 1915 से 1947 तक है। इसको गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। इस समय को गांधी युग के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरी राजनीति गांधी के चारों तरफ घूमती रही थी। गांधी जैसा करते थे वैसा ही होता था, मतलब उन्हीं के अनुसार लोग चल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम, लोगों को आगे बढ़ाने का काम इस समय गांधी जी के कंधों पर ही आ गया था। इस समय को गांधी युग के भी नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। तो हम सबसे पहले चलेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव पर। अगर इसको समझना है तो द्वितीय विश्व युद्ध को जानना पड़ेगा। इसमें क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में, जो कि स्टार्ट हुआ था 1939 से लेके 1945 तक चला था। इसमें दो गुट थे, एक में थे मित्र राष्ट्र, एक में थे धुरी राष्ट्र। दो गुट थे इसमें, एक में थे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, रूस, यूएसए। दूसरे में थे जर्मनी, इटली, जापान और छोटे मोटे देश और थे, बल्गारिया, रोमानिया वगैरह, ये सब थे। तो इसमें क्या हुआ था कि जर्मनी ने ब्रिटेन को, फ्रांस को, स्पेन को कई जगह पर हरा दिया था। जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, रूस को कई मोर्चों पे हरा दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। इतना ज़बरदस्त आक्रमण किया था इसने, पूरी ताकत से इन सभी की नींव हिला के रख दी थी। तो ये घबराने लगे, अब क्या होगा। इसके बाद क्या हुआ, जापान ने यूएसए पर 7 दिसंबर 1942 को, उसका एक बेड़ा था समुद्र में, पर्ल हार्बर के नाम से, उस पर आक्रमण कर दिया उसने, बम गिरा दिए, बहुत सारे लोग मार दिए। तो 7 दिसंबर 1942 से यूएसए भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया, पूरी ताकत के साथ घोषणा करते हुए। इसके बाद क्या हुआ, जापान अपनी तरफ से लगा हुआ था पूरी तरह से, पूरी ताकत से जर्मनी के गुट में, और उसने हिंद, चीन, मलाया, इंडोनेशिया, इन सभी पे अधिकार कर लिया था, और वो रंगून तक आ गया था आक्रमण करते हुए। और रंगून था बर्मा की राजधानी उस समय, और बर्मा है भारत से टच। अब इन लोगों को ये डर सताने लगा, इस वाले गुट को, अगर ये आक्रमण करता हुआ भारत में घुस जाता है, जो कि ब्रिटेन का उस समय उपनिवेश था, तो भारत पर आक्रमण का डर सताने लगा, क्योंकि ब्रिटेन दूसरे गुट में था, ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत। तो अब इनको डर सताने लगा कि अगर उसको लगा कि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश है, तो मुझे इस पर आक्रमण करना चाहिए, तो वो पूरा भारत अपने कब्जे में ले लेगा जापान। तो इन्होंने क्या किया, चीन भी इनके गुट में था। ब्रिटेन के दोस्त थे ये चीन, यूएसए, स्पेन, रूस, फ्रांस। तो चीन और रूस ने बोला कि आप जल्दी से जल्दी भारत को आज़ाद कीजिए, नहीं तो वहाँ से जापान उस पर कब्जा कर लेगा आपकी वजह से, क्योंकि आप दूसरे गुट में हो, वो दूसरे गुट में है। इसी वजह से, इसी डर की वजह से इन्होंने क्या किया, एक मिशन भारत भेजा। और इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनकी अध्यक्षता में ये मिशन बना, तो इनके नाम से ही इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन कर दिया गया। क्रिप्स, अब इन्होंने जो प्रस्ताव दिए उसको क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये भारत आया था मार्च 1942 में, भारत को कुछ रियायत देने के लिए, उनकी सहायता लेने के लिए, भारतीयों की सपोर्ट लेने के लिए, और उनको कुछ रियायत देने के लिए। तो अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में।
तो क्रिप्स मिशन भारत भेजने के क्या कारण थे? यही कारण थे जो मैंने बताए हैं। भारत की सीमाओं तक जापान का कब्जा हो चुका था, रंगून तक आ गया, बर्मा तक आ गया था, बर्मा तक आ गया था, म्यांमार है जो जिसका नाम, तो आ गया था। अब भारत की सीमा पर खड़ा था वो जब चाहता भारत पर आक्रमण कर सकता था। भारत पर जापान के कब्जे का डर सताने लगा था। अब ये भारत को जल्दी से जल्दी आज़ाद करना चाहते थे, क्योंकि इनकी यहाँ पर शक्ति क्षीण होती जा रही थी, मतलब ख़त्म होती जा रही थी। वैसे ही जो जनता इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो हो सकता है इनसे परेशानी की वजह से इनको भगा देती और जापान का कब्जा हो जाता और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता, क्योंकि भारत बहुत बड़ा उपनिवेश था। पाकिस्तान से लेके, बांग्लादेश से लेके अभी जो इंडिया है पूरा ही भारत था। समझने वाली बात है, कितना बड़ा उपनिवेश होता। इसके बाद क्या होता है, ये रीजन था भारत भेजने का। इसके बाद क्रिप्स मिशन के क्या सुझाव थे, इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए भारत को अपनी तरफ करने के लिए, भारत को आज़ादी देने के लिए, देखते हैं। भारत युद्ध के बाद भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासित राज्य बना दिया जाएगा। देखिए, स्वशासन की बात भी की तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, तो ऐसे ऐसे प्रस्ताव थे जो कि स्वीकार करने लायक ही नहीं थे। देखिए, स्वशासित राज्य बना दिया जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन। स्वशासन भी दिया तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन दिया, मतलब अधीन ही रहेगा। आगे था, युद्ध के बाद गठित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये अच्छी चीज़ है, युद्ध के बाद जो भी संविधान सभा गठित की जाएगी उसके बाद उसका निर्माण किया जाएगा भारत के लिए संविधान का। तो इसमें भी क्या था, भारत को भरोसा ही नहीं था, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लालच, बहुत सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं प्रथम विश्व युद्ध में, जिसने युद्ध के बाद पूरी तरह से नकार दिया था ब्रिटेन ने इन सभी चीज़ों को। जो भी वायदे किए थे, जो भी आशाएं दिखाई थी, जो भी आज़ादी की बात की थी, वो सभी नकार दी थी। इसलिए भारत को भरोसा नहीं था कि इस बार भी कुछ होने वाला है। आगे देखते हैं, अगर किसी देशी नरेश या प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं होगा तो उसे भारत संघ से अलग होने का अधिकार होगा। देखिए, बंटवारे की बात कर दी अभी, मतलब भारत न रहे, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट के अपना अपना राज करते हैं, जो कि उनके आने से पहले भी था ऐसा। जब वो भारत में आए थे 1600 में, इंडिया में आए थे अंग्रेज, तो भी यहाँ देशी नरेशों का शासन था। तो अब वो जा भी रहे हैं तो यही बात करके जा रहे हैं कि हाँ, अगर कोई देशी नरेश अलग होना चाहता है तो वो भारत संघ से अलग हो सकता है। तो मतलब इसमें इस समय भी भारत बंटवारे की बात की गई, जो कि बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं थी, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद की लहर पूरी तरह से जाग चुकी थी, पूरी तरह से बहुत ऊपर लेवल पर चल रही थी। तो अब बंटवारे की बात तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि देशी नरेशों को अलग रखने की बात इसलिए की गई थी क्योंकि देशी नरेशों ने हर मोर्चों पर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ये ऐसे लोग थे जो चाहते नहीं थे कि ब्रिटिश शासन जाए, यहाँ से ब्रिटिश सरकार जाए, क्योंकि वो उनके हितों की रक्षा कर रही थी, इस तरह से काम कर रही थी वो यहाँ पे, तो उनका फ़ायदा था इसमें। और दूसरा ये था इसके सुझाव, इसको छोड़ के इन दोनों में कुछ भी अच्छा नहीं है। भारत संघ से अलग होने का अधिकार, भारत संघ से अलग होने का अधिकार। आगे देखते हैं राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या आई। ये तो इसके सुझाव थे, अब इस पर राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या आई। तो राजनीतिक प्रक्रिया में गांधी जी ने कहा कि यह प्रस्ताव असफल हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। एक बैंक है जो असफल हो गया है, जो बर्बाद होने वाला है, और उसका भी जो चेक दिया गया है वो ऐसा चेक दिया गया है जिसकी तिथि जा चुकी है। इसका कोई फायदा नहीं है, किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं है इसका। ये कहा था गांधी जी ने। और क्या, क्रिप्स प्रस्तावों को किसी भी राजनीतिक दल ने स्वीकार नहीं किया था। बहुत सारे राजनीतिक दल थे यहाँ पे, किसी भी राजनीतिक दल ने इसके स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी इसमें, कोई ना कोई उनके हितों को टकरा रही थी। जिन्न थे संविधान की बात ही नहीं कर रहे थे, उनको तो अपना राज्य चाहिए था। और भी जो देसी रियासत थी वो चाहती ही नहीं थे कि भारत संघ में शामिल हो, वो तो अपना राज चलाना चाहते थे। आदत पड़ गई थी ऐशो आराम की, क्या करें। आगे देखते हैं, अब ये प्रतिक्रिया आ चुकी थी। अब जब किसी ने स्वीकार ही नहीं किया तो इसको 11 अप्रैल 1942 को ब्रिटिश संसद द्वारा वापस ले लिया गया। इन प्रस्तावों को वापस ले लिया गया ब्रिटिश संसद द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा, मैंने जो पहले ही बताया था कि ऐसा कौन सा प्रस्ताव था, ऐसा कौन सा मिशन था जिसमें पहली बार भारत को स्वतंत्रता देने की बात की थी। तो हमारा आंसर होगा क्रिप्स मिशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।